दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे सिस्टम की स्पीड की। जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या है कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाना, और ये आमतौर पर होता ही रहता है क्योंकि हम लोगों ने हमारे कंप्यूटरों में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, इसलिए स्पीड का कम होना जायज़ है। लेकिन फिर भी हम लोग अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर रखें तो कंप्यूटर की स्पीड अच्छी मिलती है। हाँ, एक और काम हम लोग कर सकते हैं कि कुछ सेटिंग उसमें करके हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज हम लोग कर सकते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए। तो सबसे पहला काम है रन प्रॉम्प्ट को खोलकर आपको टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर करना है। आप विंडोज आर की दबा सकते हैं या आप रन लिख सकते हैं। आप रन लिखेंगे तो भी आ जाएगा और विंडो आर की प्रेस करेंगे आप तो भी आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है %TEMP देन %, देन प्रेस एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी टेम्परेरी फाइलें जो हमारे सिस्टम में तब बनती है जब हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या किसी एप्लीकेशन को खोल के उस पर काम करते हैं। तो ड्यूरिंग दैट वर्क ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम ये एप्लीकेशंस के साथ में टेम्परेरी फाइल्स बनाते जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें किसी एक फोल्डर पर क्लिक करना है, हमको ये सारी की सारी डिलीट करना। तो सबसे पहले कंट्रोल A करके मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और फिर शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करूँगा और यस। देखिए ये सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट कर देगा। एक एरर मैसेज आएगा, ये पूछेगा कि कुछ फाइल्स भी डिलीट नहीं हो सकती। हो सकता है वो एप्लीकेशन अभी रनिंग हो इसलिए नहीं हो रही है। तो आप डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम दैट कंटिन्यू। आपका सिस्टम इसको सभी को डिलीट कर फोर्सली डिलीट करेगा। कुछ फाइल्स इसमें से रह जाएगी, वो फाइल्स इसलिए रह गई क्योंकि आपकी वो एप्लीकेशंस रनिंग में होगी। देखिए ये सारी की सारी फाइल्स मेरी डिलीट हो गई और ये नहीं हो पा रही है इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब फिर से हमें विंडो की +R दबाना है और आपको लिखना है टेम्प। फिर से एक नया फोल्डर ओपन हो गया जिसमें कई सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं। ये विंडोज टेम्परेरी फाइल को भी कंट्रोल A करके सिलेक्ट ऑल करेंगे और शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। मतलब ये सारी की सारी फाइलें भी हम लोगों को डिलीट करना है। कुछ रह गई, इसमें भी रनिंग एप्लीकेशंस वाला इशू है जो मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ। चलिए अब हम आते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। अगर इन दोनों ऑप्शन से भी आपके कंप्यूटर की स्पीड नहीं आती है तो फिर हम लोग अगले ऑप्शन को देखेंगे। आप क्या करिए, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाइए। दिस पीसी आपका है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए। यहाँ पर ये परफॉर्मेंस में हम लोग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एडजस्ट कर दिए, एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। ये सारे अनचेक रहेंगे तो थोड़ा सा आपके सिस्टम के लुक चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा एप्लीकेशंस के इफेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपके सिस्टम की स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। आप चाहें तो एडजस्ट फॉर द बेस्ट अपीयरेंस भी कर सकते हैं, जिसमें आप सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहें इनेबल और जिसको चाहें डिसेबल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एनिमेट करना है नहीं करना है आप सभी, आप अगर बहुत ज़्यादा स्पीड कम है तो आप सभी हटा दीजिए और उसके बाद में ओके कर दीजिए, अप्लाई देन ओके। तो आपके सिस्टम की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए उसके बाद अगला ऑप्शन बताता हूँ। आपको स्टार्टअप से वो एप्लीकेशंस को हटाना है जो किसी काम की नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग एप्लीकेशंस तो डाल लेते हैं सिस्टम में, पर वो कुछ समय के बाद हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में उन एप्लीकेशंस को हम लोग हटा सकते हैं, या स्टार्टअप में जाके आप उसको जब कंप्यूटर चालू होता है तब वो चालू ना हो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है टास्क बार पे और टास्क मैनेजर को खोलना है। जैसे ही आपका टास्क मैनेजर खुला तो आप यहाँ पे स्टार्टअप पे जाइए। स्टार्टअप में आपकी वो सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी। जैसे ये टोरेंट मुझे नहीं चाहिए, ये अभी मैंने डिसेबल कर रखा है, अदरवाइज़ ये सिस्टम के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो एप्लीकेशन मुझे नहीं चाहिए वो मैंने डिसेबल कर रखी। ये देखिए कई सारी एप्लीकेशंस मैंने डिसेबल कर रखी। तो आप भी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस देखिए, जो एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है उसे आप डिसेबल कर दीजिए और उसके बाद में इसको क्लोज कर दीजिए। ये थी ट्रिक जिससे आपके सिस्टम की स्पीड इम्प्रूव होगी। क्योंकि जब सिस्टम चालू होता है और ये सारी की सारी एप्लीकेशंस चालू होती है, लोड होती है,
तो आपके रैम का बहुत सारा पार्ट इसको लोड करने में लग जाता है, जिससे सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। हम लोगों को कंप्यूटर खोलना है और यहाँ पे हमको चलाना है डिस्क क्लीनर। इस किसी भी ड्राइव पे, सी पे और डी पे, अभी मैं सी पे राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में आप यहाँ पर डिस्क क्लीनअप एक ऑप्शन है, उसको चला दीजिए। डिस्क क्लीनअप आपका चलेगा, वो पूछेगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको रखना है, किस किस को खाली करना है, तो रिसाइकल बिन और टेम्प्रेरी फाइल्स और ये सब आप खाली कर दीजिए। तो जो है आपके सिस्टम की स्पीड आ जाएगी। ये साइज़ भी बताएगा सबकी, किस में कितने साइज़ का डेटा अवेलेबल है या कंज्यूम कर रखा है उसने। डिस्क क्लीनअप करने से भी आपके सिस्टम की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप इसको ओके करिए और उसके बाद में डिलीट फाइल्स कर दीजिए, वो सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह की 3 ट्रिक्स थी जो आप यूज़ कर सकते हैं। 3-4 ट्रिक्स मैंने बताई। एक और ट्रिक है, अगर आपके पास सिस्टम में ऐसे सॉफ्टवेयर या गेम्स इंस्टॉल्ड है जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, या उन गेम्स के साथ में कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ट्रोजन जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है जो आपके किसी काम की नहीं है, तो उन एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप इसके साथ यूज़ करिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम के लिए। एक ऐसा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसमें रूट स्कैनर भी हो, ताकि आपका सिस्टम पूरी तरह से शील्डेड रहे, पूरी तरह से कवर रहे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।